तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए मैं इसको और इसको दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, ठीक है। ये और ये दोनों एक साथ हम लेके चलेंगे तो कैसे होगा बताइए। क्या करेंगे, साइन इनवर्स इतना, देखिए एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए तो LHS हम लेके चलते हैं छोटू, ये हमारा एक्स और क्या है वाई है, और इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो देखिए तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, एक को ऐसे ही रहने दे, एक को रूट में डाल दे, ठीक है। दूसरा प्लस 5/13 इंटू रूट अंडर बोलिए 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। ये जो करते हो साइन इनवर्स 16/65 हमारा यहाँ पे डाल देंगे। अब बताइए तो साइन इनवर्स बोलिए, है ना, इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 4/5 इंटू रूट अंडर, बोलो इसको जब हम तोड़ेंगे छोटू तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, है ना। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4 का 16 50 25, इसको जेम करते हुए रहने देंगे छोटू। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, कम से कम ये 5 नंबर का पूछेगा एग्जाम में, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हो। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी नंबर नहीं कटता है, 5 में 5 मिलेगा नहीं, बताइए घटाइए तो इसको 169 में से 25 घटा दीजिए बटा 169 प्लस 5/13 इंटू रूट अंडर 25 माइनस 16 बटा में 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65 नहीं। अब बताइए तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू 169 में 25 घटाइएगा छोटू तो 144 आएगा। आप भी समझते हो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 169 की कितना हो जाएगी 13। इतना तो आपको जानना होगा, वरना आप पढ़ाई छोड़ के घर पे आराम से बिंदास रहिए। 25 में से 16 घटाओ, 25 में से 16 घटाओगे तो 9, और 9 के वर्गमूल 3 होता है, दूसरा तीसरा क्लास के बच्चा जानता है इतना। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है जी 5 नहीं, और ये साइन इनवर्स 16/65, बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये। बोलिए तो मैं इतना ज्ञान बांट रहा हूँ, इसको फायदा उठाओ। 13×5 = 65, 13×5 = 65, है ना, एलसीएम ले लोगे तो 65 आ जाएगा नहीं। अब बता दो छोटू, बच्चों का 48 प्लस, है ना, तब नीचे नहीं जा रहा है, चलिए, और 15 बताइएगा, और ये हो गया छोटू साइन 16/65, है ना। तो हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम इसको मिटाऊंगा, एक बार फिर समझिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर फॉर्मूला कंसेप्ट आपको पता है तो मैथ बनाना बाएं हाथ का खेल है, ये इतिहास से भी आसान है, समझिए तो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा छोटू नीचे वाले को रिसीव करूंगा, जो नीचे है उसको रिसीव किया जाए। बोलिए, ये होगा हमारा LHS चल रहा है अभी भाई, बोलो साइन इनवर्स कितना होगा 3 और 4 = 5, है ना, 1 6 63 कितना 65 जोड़िएगा तो, और फिर हमारा ये हो गया साइन इनवर्स, यही से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, 16/65। और एक बात और छोटू, अब चाहोगे तो फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पे जाइए नीचे, तो ये जाओगे ऐसे तो ये कौन सा टीचर काम है, बुड़बक टीचर का काम है कि बच्चों को ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पढ़ाएं, नहीं,
जो एकदम बुड़बक टीचर होगा समझिए वही आपको और ज़्यादा पेंडिंग और ज़्यादा लेंदी करेगा। हम यहीं से गिरे मारेंगे। मैथ जो कहता है कि हमको बहुत ज़्यादा दूर मत ले जाओ, जितना शॉर्टकट हो निपटा दो, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम आप चाहेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पे कीजिए ना, फिर वहाँ जाइएगा। हम यहीं पे पलटी मारने वाले हैं। कैसे जी? तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है। एक काम करो, दोनों में से किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दो, दोनों में किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दो। चलो ये बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसको रहने दो। साइन इनवर्स 63/65 है ना, प्लस इसको कॉस में बदल दिया जाए। तो आपको जानकारी है कि साइन में होता है, साइन थीटा का होता है छोटो p/h और कॉस थीटा का भी होता है b/h, यानी दोनों में h समान होता है। देखो ये दोनों में h जो है, कर्ण जो है वो दोनों में क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। अब बताइए कि साइन में लंब बटा कर्ण है ना, और कॉस में तुम्हें आधार चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? 65 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। कैसे भाई? आधार जब निकालोगे तो कहोगे ना कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार निकल जाएगा। नहीं तो 65 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर करोगे तो काट छाट के छुटवा, है ना, कितना आएगा उतना तो आपको करना होगा। 63/65 प्लस कॉस इनवर्स ये भी आ जाएगा 63/65। देखिए तो कितना जल्दी बना दिया, है ना। नहीं तो लंबा कैलकुलेट करते तो इससे भी बड़ा हो जाता है ना। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हम पढ़े, फॉर्मूला होता है पाई/2 आंसर। नहीं, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो वो तो कितना जल्दी हमने कर दिया। तो इस तरह से ठीक है, ये आप जानते करते हो कि P मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बाई कर्ण हाइपोटेनस, और cos थीटा बराबर होता है b/s, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। यानी कि तो आपको पता है यहाँ पे निकाल लीजिएगा b, है ना, तो cos में कन्वर्ट कर रहे हैं तो b बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ p दिया है, h दिया है, तो आराम से b निकल गया। अब इसको कैलकुलेट 65 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर अगर आप घटाते हो तो आपका काट छट के 63 आएगा। नहीं तो देखो फॉर्मूला है ना, आप पढ़े हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है कितना, पाई/2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर दिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये त्रिगुतरीय क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है छोटू। 12 में क्या करोगे जी, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है छोटुआ साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप LHS को लेके चलिए भाई। LHS बोलो। साइन इन बहुत आसान क्वेश्चन है जी, हम क्या बता सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन न पढ़ाई कि हम क्या बताएं आप लोग को। 1 माइनस 8/, है ना, 17। बच्चा तो इतना लगन में बिजी रह रहा है ना, लग रहा है कि उसी का अपना शादी है। चलिए 3/5 गुने 1 माइनस 8/17 और माइनस 8/17 को बाहर एक बार रखो इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, है ना। देखिए साइन इनवर्स बोलो 3/5 गुने, बोलो तो यहाँ पे कैलकुलेट करो 1 माइनस 64 में 289, है ना, 17 के स्क्वायर, है ना, माइनस 8/17 और इसको कैलकुलेट किए 1 3 का 9 और ये कितना होगा 25, है ना छोटो। बताइए साइन इनवर्स 3/5 गुने एलसीएम लो 289 में 64 घटा दीजिए आप, बटा में 289, है ना, माइनस 8/17 गुने 25 में से 9 घटा के फिर 25 से आप जैसे हो वैसे रहने दीजिए। एक बार और साइन इनवर्स नहीं, ठीक है, तो कितना होगा 3/5,
है ना। बोलिए 289 में से 64 घटाइएगा छोटू तो कितना होगा, 9 में से 4 5 हो जाएगा, 8 में से 6 तो 2 हो जाएगा, और 225 बटा में 289 माइनस 8/17 इंटू 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 बटा में 25। कितना आसान है बताइए तो, है ना। अब मैं इसको नीचे मिटा रहा हूँ ऊपर, है ना। तो इस तरह से आप लिख लिए हैं, बहुत आसान है। चलिए तो कितना होगा जी, साइन इनवर्स कितना 3/5 गुने 225 को छोटू क्या बोलते हैं 15, और 289 को हम क्या बोलते हैं 17, माइनस 8/17 है ना, LHS है ना छोटू। कितना होगा ये 4 गुने में 4 बटा में 5, बोलिए एलसीएम लीजिए तो साइन इनवर्स 17×5 85 होता है कि नहीं बताइए, 17×5 85 है ना। देखिए 17×5 85, 17×5 85 एलसीएम हो गया, और 15×3 45 और 8×3 का 24, यानी चलो ठीक है। देखिए ये हो गया 8×4 का 32 है ना, 8×4 का 32 हो गया। 45 में से आप 32 को घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 3 और 13 नहीं बटा में कितना 85, ठीक है। अब छोटू वही बात हो गया कि साइन को कॉस में बदलना है, तो अभी तो बताया था मैंने, बताया था ना कि साइन को हम कॉस में कैसे बदलते हैं, दोनों का एच जो है वो सेम होता है। नहीं, इसको मैं कॉस में बदल रहा हूं, देखिए ये होता है P/H और ये होता है B/H, तो छोटुआ H तो दोनों में सेम है ना। यहाँ P है और H है, तो हमें B कैसे निकालना चाहिए, 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, है ना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे छोटू तो कितना हो जाएगा जी, 85 का स्क्वायर कर लीजिएगा और उसमें से 169 घटाइएगा, उसका वर्गमूल होता है 84, 84 बटा में कितना 85। हमारा आ गया छोटुआ LHS बराबर RHS। तो याद रखिएगा, ये जो एग्जाम में फाइनल जरूर लिखिएगा कि LHS बराबर RHS, और घेर दीजिएगा है ना, नीचे लिख दीजिएगा ऐसे बढ़िया से प्रूव्ड। जो एग्जामिनरवा होता है ना वो तुरंत आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब आप तो सब क्वेश्चन VVI ही बना रहे हो, लेकिन उसमें डबल VVI समझो इसको, है ना, VVI 2 समझो इसको। इतना बार क्वेश्चन पूछा है, इतना बार कि हम क्या बताएं, ठीक है ना। इसलिए इसको आप बढ़िया से समझिए। देखिए तो कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/, क्या है जी 6, यही ना है। एक बात देखिए, बचवा जो ज्यादा चढ़ाक होता है जानते हो क्या करता है, खट से उड़ा देगा, कहेगा सर कि हमारा 7π/6 आंसर आ गया सर। जानते हो ये गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा जी, तो ये cos इनवर्स का जो कटोरा है वो कटोरा से ज्यादा ही हो जाएगा, यानी इसका जो साइज है ना कटोरा से डबल है, तो फिर ये उसमें अटवे नहीं करेगा, है ना। तब हम क्या करेंगे इसको कि थोड़ा इसको छोट करेंगे। काहे नहीं हटेगा भाई, तो आप जान लीजिए, थोड़ा रफ करूंगा हम। cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो क्या होता है बता सकते हैं आप, वो होता है 0 से पाई होता है। 0 से क्या होता है जी पाई नहीं, और इसको आप जरा काट के देखिए तो 7 गुने पाई का मतलब 180 बटा में 6, ये हो गया तुम्हारा 30 और 70 का 21 210। आप ही बताओ कि 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में क्या 210 आता है, कोई बता सकता है क्या। इस कटोरा में आटेगा 210 नहीं ना, तो जब 210 नहीं आटेगा तो हम काहे के लिए इसको लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। तो नहीं तो इसमें आके कविता गाने लगेगा, है ना, कुमार विश्वास के साथ। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे, है ना। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। कैसे करेंगे छोटू, तो लिखेंगे cos इनवर्स cos
पाई माइनस पाई बाई 6। तो जोड़े घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो जोड़ दो 7 आ जाएगा, देखो इसे, है ना। 6 पाई या 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। अब यहाँ पे मैं रफ कर लूंगा छोटू, कॉस पाई का मतलब होता है 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा। देखिए कैसे, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी 6 गो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, राइट। अब जब इसके बाद चलोगे तो साइन स्टार्ट होगा, तो भाई साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा सेकंड में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें आ जाएगा साइन पॉजिटिव होगा। इधर से कॉस पॉजिटिव हो जाता है फोर्थ में, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो बच गया टैन, तो टैन जो है थर्ड में पॉजिटिव होता है, समझिएगा। ये सब मैं आपको उसमें बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में कोई डाउट है तो हम क्या बताएं, है ना। आप समझिए ये सब 11th की बात है। एनएसओ फॉर्मूला पे आप काम चलाओ। cos 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, तो हम छोटू लिखेंगे कि cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा को हम माइनस cos थीटा कहते हैं। cos थीटा का मतलब क्या है जी, पाई बाई 6, यही ना। अब बताइए, अभी ने बताया है एगो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। नहीं, इतना बच्चों का छोटा लेवल गिरता अब जा रहा है ना कि हम समझा नहीं सकते हैं, है ना। सरकार भी जो है एकदम शिक्षा को लॉलीपॉप करते जा रही है। बताइए कि 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो सरकार कह रही है कि हम आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव देंगे। सोचिए, आज 100 गो में आप हमको 50 गो ऑब्जेक्टिव दीजिएगा, हम तो कहते हैं कि सब ऑब्जेक्टिव हटा दो और सीधा रखो सब्जेक्टिव, और देखो बच्चा कैसे पढ़ रहा है। लेकिन चलो ठीक है भाई, है ना। कहा जाता है ना कि अनहेरपुर नगरी में चौपट राजा, तो कुछ नहीं कहेंगे, हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। कॉस इनवर्स, है ना। और आप कह सकते हो कि फॉर्मूला होता है, तो आप कह सकते हो कि पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, है ना जी। अभी फॉर्मूला मैंने बता दिया कि अगर माइनस रहेगा तो माइनस जो बाहर आएगा तो पाई के साथ लेके आएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, ये और ये कट जाएगा, तो आप कहोगे पाई माइनस पाई बाई 6। जोड़ घटाओ सबको आता है, 6 पाई में से 1 घटाओ 5 पाई बाई 6, है ना। हमारा आंसर हो गया। अच्छा अब देखो तो इस कटोरा में आ जा रहा है कि नहीं, 0 से पाई वाला कटोरा में जा रहा है कि नहीं, आएगा पक्का। पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, है ना। 25 15 150 इसमें रहेगा कि नहीं। 0 से 180 में 150 आ गया कटोरा में, है ना। हम उसको आराम से बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब आपको बक्सा है तुम्हारा 3 फीट का, आदमी उसमें डाल दो 6 फीट का, तो कब बंद होगा, नहीं होगा, है ना। हमको 3 फीट का बक्सा है तो 2.5 फीट का आदमी डालेंगे उसमें, है ना। तो ये हमारा 13 नंबर कंप्लीट। ये 2012 के क्वेश्चन में बता रहा हूं, समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है छोटो, समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। पूछा है ना कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को ना ये बनाइएगा तो आराम से पक्का है कि 1 पेज में आप बनेगा। आप बना के देख लीजिएगा एक बार, किसी भी बुक में आप देख लीजिएगा बना करके, या बनाया होगा तो 1 पेज से कम नहीं बनाएगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं 1 लाइन से ज़्यादा भी नहीं बनाऊंगा, ये भी गारंटी देता हूँ। मैं 1 लाइन से ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ, और आपको समझा के भी मानूंगा, इसका भी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। नहीं, सिंपल क्वेश्चन है छोटो, बहुत सिंपल। देखिए क्या कीजिएगा, आपके पास अंक जो है 4 गो है, देखिए कौन कौन है। एगो 0 है, एगो 1/2 है, 1 है, 3 गो है। उसी 3 गो अंकवा को 4 गो ऑप्शन बना दिया है। नहीं तो एक दिमाग में दौड़ाओ कि x का हम वैल्यू भाई शुरुआत करते हैं 0 से। हम देखते हैं कि जब हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो कौन हमारा फॉलो करता है। मतलब अगर ये पुट कर दिया इसमें तो LHS और RHS, है ना, बराबर होना चाहिए। मतलब इसमें डालने के बाद x का वैल्यू डालने के बाद तुम्हारा पाई बाई 2 आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर 0 एप्लीकेबल नहीं है।
है ना। जीरो इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस क्वेश्चन। मैं कहना चाहूँगा अगर 1/2 डालूंगा, अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, RHS के बराबर आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि हमारा जो वैल्यू है वो 1/2 सेटिस्फाइड करता है। हम 1 डालेंगे तो हम भाई 0 से शुरुआत करते हैं, जिस पे आ जाए वही आंसर हो गया। चलो स्टार्ट। तो आप हम 0 कीजिए तो पुट, है ना, x बराबर 0। तो आपका हो गया साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू आना चाहिए कितना, π/2। एक बात जान लीजिए, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 0। अब बताओ छोटू कि साइन इनवर्स 1 में से 0 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 हो गया, बराबर π/2। नहीं, साइन इनवर्स 1 का भी वैल्यू π/2 होता है। कैसे, साइन 90 यानी साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन साइन कट जाएगा π/2 बराबर π/2, LHS बराबर RHS। तो हमारा वैल्यू जो है x बराबर क्या हो गया 0। ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा होगा जी, सी। अब इसको बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो हमने पहले ही वादा किया था आपको, है ना। सिद्ध करें दिया है साइन इनवर्स 2√2/3, है ना, प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/, ठीक है ना, 2, यही ना। चलिए ठीक है, 2√2 ये हमें प्रूव करना है ना। देखिए साइन इनवर्स 2√2/3 और साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। अब इसको हम क्या करेंगे छोटू कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो भी आएगा। लेकिन हमें अगर आरा जाना है तो हम ये नहीं कर, हमारा काम ये नहीं है कि हम पहले दिल्ली जाएंगे, मान लो हमको आरा से पटना जाना है ना, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम यहाँ से जाएंगे मुगलसराय, और मुगलसराय से जाएंगे गया, और गया से घूम के आएंगे पटना। तो ये हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम उतना दूर नहीं जाएंगे भैया, हमको आरा से पटना जाना है, तो हम मात्र 45 या 50 किलोमीटर का ही सफ़र करेंगे तय, ठीक है। हम सीधे आरा वाली स्टेशन या पकड़ेंगे और सीधे पटना स्टेशन वहाँ पे उतर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, है ना, बहुत आसान है, जान लो। ये काम किया जाए, ये साइन इनवर्स जो है 2√2 को 2√8 कहा जाता है, सबको पता है ना। इसको क्या बोलते हैं जी, √8। √8 को तोड़ोगे तो 2√2 आएगा। नहीं, देखो कैसे, √8 को 2 × 2 × 2, तो 2 को एक बार तो ये 2 हो गया, और इसको अकेले रहने देंगे तो 2√2 हो गया, सही है ना। इसलिए आरा से पटना स्टेशन जाने के लिए हमको, है ना, सिंपल रास्ता अपनाना होगा, ना कि हम मुगलसराय होते हुए गया सोनपुर होते हुए जो है पहुँचेंगे। नहीं, साइन इनवर्स छोटू भाई, साइन इनवर्स हो गया, इसको कॉस में बदल दो आप। हम काहे के लिए उतना दूर जाएंगे जी, है ना। लंब बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण, तो कर्ण जो है दोनों में सेम है। नहीं, अब हम क्या करेंगे कि इसमें छोटुआ आधार निकालना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, एक बच्चा भी बता देगा। नहीं, साइन इनवर्स √8/3 प्लस कॉस 8/9 में से 1 घटाओगे तो 8, √8/3 दोनों के कोण बराबर है क्या, तो साइन इनवर्स और कॉस का दोनों में कोण बराबर है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है π/2। क्या हम प्रूफ कर दिए, ये हो गया सिंपल। तो आपको क्या सिखाया हूँ कि जब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में जरूर लिख दिया जाता है कि LHS बराबर RHS। एक बात और जान लो, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को हम आसानी से प्रूफ कर देते हैं। अगर मान लो इसमें एक स्टेप नहीं दिया था तो हम बरियारी कॉस लिख के कह देते कि LHS बराबर RHS कब, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बच्चा ये बड़ा क्वेश्चन देख के ना, अगर पुलिस नहीं रहे वहाँ पे तो लगता है गेट से बाहर ही भाग जाएगा, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन जब देखता है ना तो कहते हैं कि अगर प्रशासन नहीं होता ना सर तो हम छेदवाली फान के उस पर टप जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रशासन खड़ा रहता है, इसीलिए हम इसको माइनस करके और हम जो है ना छाती में दबका के इस क्वेश्चन को रखते हैं कि भाई नहीं बन रहा है तो हमको शांत बैठने दो,
है ना। लेकिन कुछ नहीं है इसमें, सचो तो कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, कुछ है ही नहीं। ये और ये दोनों एक साथ लेके चलो, एक जोड़ा बना लो। एक फॉर्मूला मैं दे देता हूं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, मैं सब लिखवाया हूं, एक बार देख लीजिएगा। cos इनवर्स x इंटू वाई, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब बीच में जब प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। मैथ के विद्यार्थी हो, समुंदर में जब छलांग मारे हो तो भाई मेरे तैरना भी जानो, वरना समुंदर में, है ना, क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। चलो देखो, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y है, मैं बना रहा हूं, आप मेरे साथ दीजिएगा। x 3/5, y 12/13 माइनस कर दो, इसके बीच में प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो बीच में हम प्लस कर देते, याद रखिएगा, बार बार नहीं फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, राइट। और इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। cos इनवर्स 3/5 इंटू 12/13 माइनस, बोलिए 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, है ना, इंटू रूट ओवर 1, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, है ना। और ये होगा cos इनवर्स, बोलो 13×5 65 और बढ़ती है 36 माइनस रूट ओवर 25 माइनस 9 बटा में 25 इंटू 169 माइनस 144 बटा में 169, है ना जी। मैं कहूँगा कि cos इनवर्स 36 बटा में 65। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग करते आ रहे हैं जी, यहाँ पे जो है उसको छोड़ना नहीं है, ये भी साथ में लेके चल रहा है। cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स ठीक है माइनस, बोलिए 25 में से 9 घटाओगे तो 16, और 16 के वर्गमूल होता है कहता ना 4, 25 का होता है 5, 169 में से तुम 144 घटाओ तो 25 आएगा, कितना आएगा 25, 25 का 5, 169 का वर्गमूल होता है 13, है ना। अब एक बार और आगे बढ़िए थोड़ा सा और लिखिए कि cos इनवर्स, बताइए क्या होगा, ये हो गया 36 बटा में 65 माइनस 20 बटा में 65, है ना। तो इस तरह से हमारा नीचे कंप्लीट, एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मिटाऊंगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो भी है बराबर, इस तरह का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एकदम इजी वे में, हम चाहेंगे तो x y z पे भी प्रूफ कर देंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया है कि इजी तरीका अपनाया है, ये दोनों को एक पेयर बना दिया, एक जोड़ा बना दिया, एक जुड़वा बना दिया, है ना। हमने ले लिया नहीं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। नहीं, आजकल देख रहे हैं आप लोग कि जब साधु संत का ये नहीं चल रहा है, समझिएगा बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, साधु संत भी जान रहे हैं, जैसे अध्यात्म की बातें करते करते सब साधु संत जो है वो पगला गया है, थक गया है, तो वो लोग जब क्या करते हैं कि ना, जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, और रोग के बारे में कि भाई ये फलाना रोग हो गया है इनको, वो कैसे ठीक होगा, ये हो गया है ना, अब वो डॉक्टर बनने लगे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति का जो दायरा है उसी में रहना चाहिए। हमने कहा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का इस तरह से हम फॉर्मूला मैंने बता दिया, cos इनवर्स 3/5 12/13, और है ना, इसको मैंने कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूला पर मैंने बैठा दिया, ये x है, ये y है, यहाँ पे x है, ये y है, जस्ट, है ना। 3/5 इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस 3 का 9, इस तरह से कंप्लीट उस जगह कहते हुए है ना। इतना तो कर नहीं सकते हो आप। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं मिटाऊंगा, है ना। मेरा है क्या है बताओ,
देखो मैं ला दिया हूँ। एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा, ये cos इनवर्स 63/65। बोलिए आप दोनों का एलसीएम जब लोगे तो 65 होगा ना। 36 में से 20 घटाओ तो 36 में से 20 घटाओगे जी तो ये होगा 6, और ये 3 में से 2 घटाओ 1 होगा ये 16 प्लस cos इनवर्स 63/65। नहीं, अब बता दीजिए तो इसको सीधा बात वही है, इसको सीधा कुछ करना नहीं है, इसको साइन में बदल दो। cos थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो दोनों के कर्ण जो है वो भाई कर्ण, दोनों के कर्ण जुड़वा बेटा है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में कर्ण रहेगा है ना, मम्मी के साथ भी और पापा के साथ भी। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से है ना आधार, जब लंब चाहिए ना, ये आधार है और ये कर्ण है, तो मुझे साइन में लंब चाहिए, तो हम कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, नहीं लंब हो गया। और ये जो हो गया छोटू cos इनवर्स 63/65। ज़्यादा समय एग्जाम में विलम्ब नहीं करना है, खटाखट भागना है ना, एग्जाम में बहुत तेज होता है छोटुआ, है ना। और अब आराम से उनको चकमा भी दे सकते हो, नहीं तो 65 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर हटाओगे तो तुम्हारा है ना 63 का स्क्वायर आएगा, कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 63/65 प्लस 63/65। बचवा क्या करता है कि लग जाएगा यहाँ पे कलम उठा के, आप विधिवत कहेगा कि भाई हम बिना घटैले मानेंगे नहीं, तो तू बौरा चौपटे रह जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, और हमारा हो गया प्रूफ, यानी कि LHS बराबर RHS। ये तो लिखना भूलिएगा मत, है ना, एग्जामिनरवा एजे आके नंबर दे देता है, प्रूफ एजे दे देता है 5 नंबर, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, मैथ का है, को नंबर कटेगा नहीं, हमारा 17 भी कंप्लीट।